अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम नुमान खालिद है और आपको यूट्यूब के इस मुनफरद चैनल होम ऑफ अकाउंटेंसी पे खुश आमदीद कहते हैं। प्यारे बच्चों, आज हम लोग जिस क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे ये है क्वेश्चन नंबर 19। इससे पहले कि हम लोग डिस्कशन का बाकायदा आगाज़ करें, जो व्यूअर चैनल पे नए हैं उनसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन का साइन प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाले हर नए लेक्चर के बारे में बर वक्त इतला मौसूल हो सके। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 19 एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पास पेपर का क्वेश्चन है, इसलिए हमें इसको समझना, इसको तवज्जो देना बड़ा ही ज़रूरी है। जैसा कि हम लोगों ने इसके इंट्रोडक्टरी लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि कैश बुक हमारे पास तीन तरह की होती है, सिंगल कॉलम, डबल कॉलम और ट्रिपल कॉलम। वो मैंने इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में इस पूरे चैप्टर का जो वीडियो लिंक है वो मैंने पोस्ट कर दिया हुआ है। आप चाहें तो वहां से इसको जो है वो व्यू कर सकते हैं। अच्छा, उसमें एक साइड क्रेडिट साइड होती है और एक साइड डेबिट साइड होती है। जो क्रेडिट साइड होती है वो पेमेंट साइड होती है, डिसबर्समेंट साइड होती है, आउटगोइंग साइड होती है, इशूड चेक की साइड होती है, पेड चेक की साइड होती है। जो डेबिट साइड होती है वो रिसीट साइड होती है, इनफ्लो साइड होती है, कलेक्शन साइड होती है। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ये आपके पास इस कैश बुक की गलतियों का नाम होगा। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है इसको पहले जरा स्टेटमेंट रीड करते हैं, फिर हम लोग इसको जरा अंडरस्टैंड करते हैं। ऑन 31 मार्च 2017 कैश बुक ऑफ मिस्टर नदीम, कैश बुक जो एसेट है ऑफ मिस्टर नदीम शो ऑफ बैलेंस ऑफ 33485 एज बैंक बैलेंस। ये डेबिट साइड पे आता है, बट इट डज नॉट एग्री विद द बैलेंस एज शोन बाय द पासबुक। लेकिन ये पासबुक के बैलेंस के साथ एग्री नहीं हुआ। ऑन कंपैरिजन यू फाइंड द फॉलोइंग डिस्क्रिपेंसीज। आपने जब इसका कंपैरिजन किया तो आपको ये वाली गलतियां ऑब्जर्व हुई। अच्छा जी, हमें करना क्या है, ये जरा हम इसके 8 के 8 पॉइंट जरा छोड़ के नीचे देखते हैं। रिक्वायर्ड प्रिपेयर अ बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। हमें बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है, बट विद द हेल्प ऑफ रिवाइज्ड कैश बुक एज एट 31 मार्च 2017। हमें रिवाइज कैश बुक पैटर्न को अडॉप्ट करते हुए, जिसमें एक साइड रिवाइज कैश बुक के नाम से होती है जिसमें सारी कैश बुक की गलतियां लिखी जाती हैं, और एक साइड बैंक रिकॉन्सिलेशन के नाम से होती है जिसमें सारी की सारी बैंक की गलतियां या पासबुक की गलतियां लिखी जाती हैं। अच्छा, इसको फॉर्मेट को जरा मैं आपको ये जूम आउट करके अंडरस्टैंड करवाता हूं। मैंने जरा टाइम सेव करने के लिए ये फॉर्मेट पहले प्रिपेयर कर लिया था। ये हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 19 की और रिवाइज कैश बुक की। ये जो पोर्शन है हमारे पास ये रिवाइज कैश बुक का है। यहाँ पे कैश बुक की एरर्स आएंगे, और ये जो नीचे वाला पोर्शन है ये हमारे पास बैंक रिकॉन्सिलेशन के नाम से होता है। इसमें जितनी भी बैंक की गलतियां होती हैं, जितनी भी पासबुक की गलतियां होती हैं, वो यहाँ पे प्लेस की जाती हैं। अमूमी तौर पर यहाँ पे हम लोग हमेशा बैलेंस एज पर रिवाइज कैश बुक प्लेस करते हैं। हमारे जितने भी चेक्स हैं वो नीचे प्लेस किए जाते हैं स्वाय डिसऑनर चेक के। डिसऑनर चेक सिर्फ जो है वो ऊपरी साइड पे प्लेस किए जाते हैं। जैसा कि अभी हमने रीड किया है कि इसमें हमें बैलेंस का आइडिया हुआ है, और वो बैलेंस हमारे पास है 33456। अच्छा, ये कैश बुक का नॉर्मल बैलेंस था, ये कैश बुक का डेबिट बैलेंस था, इसलिए मैंने इसको इसके डेबिट साइड पे लिख दिया, और यहां पे मैं प्लेस कर दूंगा बैलेंस ब्रॉड डाउन। इसके साथ नॉर्मल बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस, फेवरेबल बैलेंस ये लिखने की जरूरत नहीं है। ये बेसिकली एक लेजर का स्केच है जिसमें साथ स्टेटमेंट नहीं मेंशन की जाती। बैलेंस कैरी डाउन या बैलेंस ब्रॉड डाउन के तौर पर चीजें मेंशन अलबत्ता जरूर की जाती हैं। अच्छा जी, हम बात करते हैं इसकी फर्स्ट स्टेटमेंट की। मैं जरा जूम इन करता हूं ताकि हम इसको क्लियरली तौर पर लर्न कर सकें। पहला है द पेमेंट साइड, जो क्रेडिट साइड होती है कैश बुक की। द पेमेंट साइड ऑफ द कैश बुक वाज अंडर कास्ट। क्रेडिट साइड कम है, ये मतलब कि कैश बुक की गलती है, ये कैश बुक में एरर है। तो कैश बुक का एरर अब जब हमने दुरुस्त करना है तो हमने इसको रिवाइज कैश बुक की क्रेडिट साइड पे लिखना है। तो आप वहां पे सेम इसी तरह लिख दीजिएगा, पेमेंट साइड अंडर कास्ट नाउ करेक्टेड। A check issued 5 to 4 on 25th March were recorded in cash column। अच्छा, ये जरा मैंने इसको अंडरस्टैंड करने के लिए, एलेबोरेट करने के लिए ये एक फॉर्मेट था, ये मैंने आपके साथ ना शेयर करता हूं जूम आउट करके। ये एक कैश बुक का फॉर्मेट होता है जिसके 1 2 3 साइड डेबिट की होती हैं, 1 2 3 कॉलम क्रेडिट के होते हैं। जब हम चेक इशू करते हैं तो हमें चाहिए कि हम इस बैंक के कॉलम में लिखें,
कैश के कॉलम में ना लिखें। अच्छा, ये गलती क्या हुई इसमें, वो कहते हैं चेक इशूड 5/4 ऑन 25 मार्च वाज रिकॉर्डेड इन कैश कॉलम। हमें लिखना चाहिए था बैंक के कॉलम में, हमने गलती से लिख दिया कैश के कॉलम में, हमने बैंक को क्रेडिट ही नहीं किया। हम जो रिकॉन्सिलिएशन प्रिपेयर कर रहे हैं, हम जो फॉर्मेट बना रहे हैं, हम जो स्केच यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं, ये वाला पोर्शन सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ये साथ में मैंने मेंशन किया हुआ है बैंक कॉलम ओनली, कि ये जो रिवाइज कैश बुक है ये हम बैंक कॉलम ओनली को करेक्ट करना चाह रहे हैं। अच्छा जी, अभी तक मैंने 2 पॉइंट पढ़े हैं। पहला था पेमेंट साइड ऑफ द कैश बुक वाज अंडर कॉस्ट, मैं यहाँ पे लिखूंगा 1 और यहाँ पे मैं लिख दूंगा पेमेंट साइड अंडर कॉस्ट। जो पेमेंट साइड कम है उसको मैंने क्रेडिट साइड पे लिख दिया। अगर ये कहता पेमेंट साइड ओवर कॉस्ट तो मैं अपोजिट साइड पे लिखता। अगर ये कहता रिसीविंग साइड अंडर कॉस्ट तो फिर सेम इसी साइड पे लिखता। सेकंड पॉइंट था चेक इशूड बट रिकॉर्डेड इन कैश कॉलम। आपने इसको प्रॉपरली रिकॉर्ड नहीं किया, आपने लिख देना है इशूड चेक येट प्रॉपरली नॉट रिकॉर्डेड। इशूड चेक बट प्रॉपरली नॉट रिकॉर्डेड, हमने उनको प्रॉपरली तौर पर नहीं लिखा। अमाउंट है 5/4, हमने वे 5/4 की अमाउंट को दुरुस्त साइड पे प्लेस कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट है जी हमारे पास थर्ड पॉइंट जो है वो हमारे पास है अ चेक ऑफ 600 डिपॉजिटेड वाज रिकॉर्डेड इन कैश बुक ऑफ द कैश कॉलम ऑफ कैश बुक। अच्छा यार, ये देखो, ये 3 कॉलम है जो डेबिट साइड पे आते हैं, कैश, बैंक और डिस्काउंट। जब हमने चेक जमा करवाया था तो हमें चाहिए था कि ये वाली जो अमाउंट है, ये जो 600 की अमाउंट है, हम बैंक के कॉलम में लिखते। हमने बैंक में नहीं लिखा, हमने कैश में लिख दिया। कैश कॉलम दुरुस्त करना हमारा बैंक रिकॉन्सिलिएशन का हिस्सा नहीं है, हमारा हिस्सा है इस बैंक के कॉलम को दुरुस्त करना। तो अब जब आप इसको बैंक के कॉलम में दुरुस्त करने के लिए प्लेस करेंगे तो गलती क्योंकि कैश बुक किया है तो रिवाइज कैश बुक में प्लेस करेंगे, क्योंकि इसके डेबिट कॉलम में नहीं लिखा तो अब रिवाइज कैश बुक की डेबिट साइड पे प्लेस करेंगे। ये जरा प्लेसमेंट देखिएगा कि इसको हमने प्लेस कैसे करना है। आप यहां पे लिख दीजिएगा जी चेक डिपॉजिटेड बट येट नॉट प्रॉपरली रिकॉर्डेड। थर्ड पॉइंट चेक डिपॉजिट, आपने चेक डिपॉजिट किया बट लेकिन नॉट प्रॉपरली रिकॉर्डेड, आपने प्रॉपरली रिकॉर्ड नहीं किया। अमाउंट है आपकी 600 की। यहां तक हम 3 पॉइंट प्लेस कर चुके हैं और फर्दर हमें 4 पॉइंट मजीद डिस्कस करना है। अच्छा जी, उसमें वो कहता है ऑन 20 मार्च द डेबिट बैलेंस 6104 एज ऑन द प्रीवियस डे ब्रॉड फॉरवर्ड एज क्रेडिट बैलेंस। जो डेबिट साइड पे होना चाहिए था वो आपने क्रेडिट साइड पे लिख दिया। अब आप डबल बैलेंस के साथ इसको डेबिट साइड पे लिखेंगे। एक दफा डेबिट इसलिए लिखेंगे, अच्छा ये जरा इसको दोबारा समझ लीजिएगा कि एक हमारे पास प्रीवियस डे का डेबिट बैलेंस था, वो हमने क्रेडिट साइड पे लिख दिया। ये क्रेडिट साइड पे नहीं होना चाहिए था, तो यार इसी को पकड़ के आप एक दफा डेबिट करें। जब आप एक दफा डेबिट करेंगे तो ना इस साइड पे बैलेंस है ना इस साइड पे, होना किस साइड पे चाहिए, ये तो डेबिट साइड पे होना चाहिए। तो इसका मतलब है एक दफा डेबिट किया गलती को दुरुस्त करने के लिए, गलती को खत्म करने के लिए, दूसरी दफा जिस साइड पे बैलेंस आना चाहिए। अब आप इन दोनों को प्लस कर दें, 6104 प्लस 6104, ये आपके पास 6104 को आप डायरेक्टली चाहे 2 से भी मल्टीप्लाई कर दें, 1220 अच्छा जी, अब हम इसको, क्योंकि ये कैश बुक की गलती है तो हम रिवाइज कैश बुक में इसको प्लेस करेंगे और रिवाइज कैश बुक की डेबिट साइड पे प्लेस करेंगे। 5th पॉइंट को भी पढ़ते हैं, फिर हम इकट्ठा प्लेस कर लेते हैं। आउट ऑफ द टोटल चेक 46056 ड्रॉन इन द लास्ट वीक, चेक टोटलिंग 3120 कैश इन द मार्च। बाकी इन कैश नहीं हुए, दोनों का आपने डिफरेंस ले लेना है। जो इन कैश नहीं हो चुके वो आपके लिए अनप्रेजेंटेड चेक्स हैं। अनप्रेजेंटेड चेक हमेशा रिवाइज कैश बुक में आते हैं, डेबिट साइड पे आते हैं। डिविडेंड ऑफ 1000 कलेक्टेड बाय बैंक, बैंक कलेक्ट कर चुका है, बैंक इसको पासबुक में लिख चुका है, बैंक इसको लाइबिलिटी में इजाफा क्रेडिट कर चुका है, लेकिन कैश बुक में नहीं लिखा। अब ये कैश बुक की डेबिट साइड पे आ जाएगा। ट्रेड सब्सक्रिप्शन ऑफ 400 पेड बाय द बैंक वाज नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। बैंक ने पेमेंट की, लाइबिलिटी वाले ने पेमेंट की। लाइबिलिटी जब आपके पे पेमेंट करेगा तो आपके अकाउंट में कमी करेगा, वो डेबिट करेगा।
आपने इसको रिवाइज कैश बुक में, जो कैश बुक में नहीं लिखा हुआ, क्रेडिट कर देना है। जो गलती पासबुक वाले ने की है वो बैंक रिवाइज कैश बुक में, जो कैश बुक वाले ने किया है वो आपने रिवाइज कैश बुक में प्लेस करना है। वन आउट गोइंग चेक ऑफ 1400 वाज रिकॉर्डेड ट्वाइस इन कैश बुक। एक आउट गोइंग चेक है जो क्रेडिट साइड पे आना चाहिए, वो आपने 2 दफा लिख दिया, वो 2 दफा रिकॉर्ड हो गया, वो 2 दफा क्रेडिट हो गया, एक दफा ज्यादा क्रेडिट हो गया, उसको पकड़ के आप डेबिट साइड पे कर देंगे। अच्छा मेरे बच्चों, अब हम बात करते हैं इसको प्लेसमेंट करने की। हमने अभी तक 3 पॉइंट इसके प्लेस किए हैं, इसके बाकी के पॉइंट भी प्लेस करते हैं। 4th पॉइंट में है डेबिट बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस रॉन्गली प्लेस। हमारा 4th पॉइंट है जी, ओपनिंग बैलेंस रॉन्गली प्लेस्ड। ये हमारे पास अमाउंट थी 12208। नेक्स्ट हमारे पास था चेक अमाउंटिंग टू 46056 ड्रॉन इन द लास्ट वीक बट नॉट इन कैश। ये अनप्रेजेंटेड चेक्स थे, और जो अनप्रेजेंटेड चेक्स हैं वो तो हमेशा डेबिट साइड पे आते हैं। चेक सारे नीचे रहेंगे और बैंक रिकॉन्सिलेशन में रहेंगे। इन दोनों का डिफरेंस ले लें तो अमाउंट आती है 14796। नेक्स्ट हमारे पास है पॉइंट नंबर 6, जिसमें उसने कहा कि डिविडेंड इनकम रिकॉर्ड हो गया लेकिन अभी तक रिकॉर्ड नहीं किया, कैश बुक में नहीं किया। यहां पे आप लिखते हैं 5th डिविडेंड इनकम येट नॉट रिकॉर्डेड 1000। 7th पॉइंट है जी हमारे पास, सॉरी ये 6 था, मैंने 5th कर दिया। 7th पॉइंट है जी हमारे पास ट्रेड सब्सक्रिप्शन ऑफ 400 पेड बाय बैंक वाज नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। ट्रेड सब्सक्रिप्शन येट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। 7th पॉइंट ट्रेड सब्सक्रिप्शन येट नॉट रिकॉर्डेड, अमाउंट है 400 की। 8th पॉइंट लास्ट पॉइंट, वन आउटगोइंग चेक ऑफ 1400 वाज रिकॉर्डेड ट्वाइस। अच्छा ये 2 दफा लिख दिया गया, तो अब आप 1 दफा डेबिट कर दें। 8 पॉइंट आउटगोइंग चेक रिकॉर्डेड ट्वाइस 1400। ले मेरे बच्चों, हम बात करते हैं इसके बैलेंस की। 33456 प्लस 600 12208 प्लस 1000 प्लस 1400, और अमाउंट आपके पास आ जाती है 48664 माइनस 400 524 अगेन 400, तो बैलेंस है 47340। यहाँ पे आप लिख दीजिएगा बैलेंस कैरी डाउन 47340। जो क्रेडिट साइड का बैलेंस है ये रिप्रेजेंटेशन है कि डेबिट साइड ग्रेटर थी, ये बेसिकली डेबिट बैलेंस होता है। तो नेक्स्ट टाइम आपने इसको डेबिट साइड पे लिखना है। मजीद इस साइड पे कोई और अमाउंट है नहीं, तो इसकी डेबिट साइड का ही टोटल कर लें। प्लस 14796 14796 62136 62136। यहाँ पे कोई बैलेंस नहीं है, 62136 ही आपके पास बैलेंस होगा, और इसको आप लिख दीजिएगा जी बैलेंस एज पर पासबुक। ले स्टूडेंट, ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 19, जो कि एक पास पेपर का क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इंशाल्लाह हाजिर होंगे एक नए क्वेश्चन में, वो भी पास पेपर का होगा, वो भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से है। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।